कहीं न कहीं मुझे बेटी रूप में देखने वाली राधिका मैम थी, जिन्होंने हमेशा मुझे अलर्ट किया, आलस छोड़ो, काम करो, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता कभी आराम करने की, क्योंकि फिर तो सारी जिंदगी आराम ही करना है। लगता है मेरे जाने वाले सभी लोग चले गए हैं, लेकिन जब मैं दिल से याद करती हूँ तो मुझे पता है कि स्थूल शरीर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं जाती। सूक्ष्म रूप में, आकाश मंडल में, इस ब्रह्मांड में आत्मा की सत्ता कायम रहती है। और मुझे खुशी है कि हमने स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पढ़ा, और मुझे थोड़ा अफसोस भी है कि मैं उनके दिखाए मार्ग को कोरोना की वजह से थोड़ी धीमी गति से तय कर रही हूँ, लेकिन ये विश्वास है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे और भी अच्छा होगा, और आने वाला सफर बहुत ही खूबसूरत होगा, क्योंकि जाने वाले लोग हमें वो हुनर सिखा गए हैं जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। और आगे का जीवन तय करने के पहले हमने सीखा सभी से कि अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग माने और सबके हित में अपना हित समझेंगे। अपने देश के ऋषियों से, संतों से हमने यही सीखा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर आगे चलना है और हमेशा से भारत सनातन देश रहा है, तभी तो हम दुश्मनों का स्वागत भी प्रेम से करते हैं, क्योंकि हमारा काम नफरत नहीं, प्रेम बांटना होना चाहिए। सत्य सनातन हमेशा विजयी होगा। भारतीय संस्कृति सर्वत्र फैलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म देने वाले तो माता पिता होते हैं, लेकिन उसके बाद कर्म पथ पर चलाने वाले गुरु ही तो होते हैं, तभी तो एक बनेंगे, नेक बनेंगे। इस विचार के साथ हम आगे चलेंगे और विचार तभी सफल होगा जब हम विचार क्रांति का रूप देखें, सत्संकल्प के साथ पूर्ण करेंगे और ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। कम से कम जो अनपढ़ न रहे कोई साक्षर बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में कलम तब भी चलती थी जब कागज और कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, ताम्र पत्रों पर लिखे जाते थे। हमारा देश नदी किनारे विकसित होने वाली सभ्यताओं के साथ बढ़ा है। नया सवेरा आने वाला है, नया उजाला हो चुका है और इस धरती पर हम जन्म लिए हैं, अन्न यहाँ का खाए हैं, वस्त्र जहाँ का पहने हैं। हम हमेशा साक्षात प्रकृति, सूर्य और नदियों को मानते आए हैं।
तो हमेशा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है और मितव्ययी बनने की आवश्यकता है। 21वीं सदी है, उज्जवल भविष्य होना ही है। और हाँ, धर्म हमेशा बराबर होता है, किसी को अपना और पराया नहीं समझता। तभी तो प्राणियों में सद्भावना होती है और विश्व का कल्याण होता है। आखिर हमारा उद्देश्य भी तो यही है, विश्व का कल्याण हो, विश्व पटल पर भारत हो। क्योंकि बड़ा आदमी बनना आसान है, लेकिन महान आदमी हमारे देश ने ही पैदा किया है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, या फिर हमारे पाटलिपुत्र की धरती पर सिख संत हो। इन्होंने कर्म के और कीर्तन के साथ साथ ही अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो जब हमारा ध्येय ईश्वर प्राप्ति होगा, परमात्मा के सानिध्य में आकर, भला कौन महामारी और बीमारी हमें परास्त कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारी सोच और स्वच्छता पर काम जारी रहेगा। हम भूलेंगे नहीं कि ऑक्सीजन के बिना हमने बहुतों को खोए हैं। तो घर पे जितनी भी जगह मिलेगी, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक ग्रीनरी को विकसित करने की और इस देश को सशक्त बनाने की, अपने विचारों को व्यवस्थित रूप देने की, साथ ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखने की। तब हम वही सोचेंगे जो हमें सोचना चाहिए, तब हम उसी दिशा में चलेंगे जिस दिशा में हमें चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है भारतीय संतों की, चाहे वो तैलंग स्वामी महाराज हो, या फिर देवराहा बाबा हो, या नीम करौरी बाबा हो, या दक्षिण भारत के जितने भी संत रहे हैं, सभी ने इस देश को मजबूत किया है। और आगे हम इस देश में केवल साल में एक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम हर सुबह, हर सवेरा, हर सूरज के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, अपने जीवन की शुरुआत करेंगे और जगत गुरु बनने की हमेशा राह पर चलेंगे। जगत गुरु के दिखाए हुए राह पर हमेशा कठिनाई तो आएगी, लेकिन जो सफलता आएगी वो स्थायी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशीर्वाद दे, चाहे लाख कठिनाई आए, चले हम सत्य के रास्ते पर, लोगों का सहारा बने, दर्दमंदों और ज़ईफों से मोहब्बत करें, आपस में किसी की तौहीन करने के बाद भी अगर गलत नहीं है तो सत्य के रास्ते पर चले। हाँ, कठिन जरूर है, लेकिन चलना भी जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दीप्ति को दीजिए विदा। और हाँ, चलते चलते हम आपको बताते चले एक नई खबर। अभी हमने चैनल शुरू किया था YouTube पर भारतवंशी के लिए, लेकिन आगे हम बातें करेंगे पूरे ब्रह्मांड की। तो हमारा ये सफर हम सबके सहयोग से आगे बढ़ते रहना चाहिए और
ईश्वरीय सत्ता को हमेशा प्रेम पूर्वक अपने निकट मानते हुए सही कार्यों के लिए बिना झुके बिना रुके आगे चलने का साहस करते रहना चाहिए। जो देश हित की बात हो वो हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। हमेशा हमें देखना है कि हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे कोई संत भूखे न जाएं, हमारे देश का कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो और न ही कोई निरक्षर हो। अगर आसपास इस तरह का दिखे तो भारतीय परंपरा हमेशा आगे रहती है सेवा करने में। जी हाँ, क्योंकि सेवा भी हमारा धर्म है और धर्म यही कहता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो मानवीय बने, कभी निरंकुशता का साथ न दें, अडिग रहें, अचल रहें और सचल विश्वनाथ बनने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा देश प्रलय में भी एक आकार लेता है, क्योंकि हम ईश्वरीय सत्ता को मानने वाले हैं। हमारे देश में संत मखदूम शाह के मजार पे भी उसी तरह चादरें चढ़ती हैं, जिस तरह हम गुरुद्वारे में जाते हैं और जिस तरह हम किसी भंडारे में जाते हैं और जिस तरह हम किसी महाकुंभ में शामिल होते हैं। जी हाँ, ये देश ऐसा ही है, तभी तो विदेशी लोग भी कृष्ण के प्रेम में खींचे चले आते हैं और यहीं के होके रह जाते हैं। नया चैनल पूरे ब्रह्मांड के लिए जल्द ही आप लोगों के सामने होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।